गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है। नेटवर्क डाटा मॉडल और दूसरा क्या होता है? हायरार्किकल डाटा मॉडल। तो चलो देखते हैं ये दोनों मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं हम लोग नेटवर्क मॉडल क्या होता है। नेटवर्क मॉडल एक ग्राफ की तरह होता है। किस तरह? ग्राफ की तरह, मतलब ग्राफ स्ट्रक्चर के होता है। अलाउ मोर कनेक्शन बिटवीन नोड्स, ये अलाउ करता है मोर कनेक्शन नोड्स। ठीक है, मतलब समझ लो इस मॉडल में एक चाइल्ड नोड एक से अधिक पेरेंट नोड होता है, हो सकता है। मतलब चाइल्ड नोड जो होगा, मान लो ये चाइल्ड नोड है और ये सब क्या है? पेरेंट नोड मार के, पेरेंट और चाइल्ड नोड, इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट और इसको चाइल्ड नोड। तो यहाँ पर क्या होता है इस मॉडल में? क्या होगा इस मॉडल में? एक चाइल्ड नोड एक से अधिक पेरेंट नोड हो सकता है, एक से अधिक पेरेंट नोड हो सकता है। और इस मॉडल में डाटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? रिलेशन बनाता है। इस मॉडल में क्या होता है? डाटा जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बनाता है और इसी की वजह से डाटा को एक्सेस करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, और यूज़र तेज़ी से एक्सेस कर सकता है। तो आप समझ गए नेटवर्क मॉडल क्या होता है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखना कि इसमें सिर्फ एक बात आप सिंपल से समझ लीजिए, इस मॉडल में एक चाइल्ड नोड से अधिक क्या होता है? पेरेंट नोड हो सकता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है। और इस मॉडल में डाटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाता है? रिलेशनशिप बनाता है, रिलेशन बनाता है। एग्जाम्पल मान लो एम्प्लॉय वर्क ऑफ टू डिपार्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? एम्प्लॉय अगर आप मान लो, जैसे मैं एग्जाम्पल, अगर मैं आपके कॉलेज में काम करता हूँ, एक डिपार्टमेंट में फुल टाइम वर्क करता हूँ, तो मैं पॉसिबल होगा कि दूसरे कॉलेज में भी मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ? नहीं। यहाँ पर देखो सेम एग्जाम्पल है एम्प्लॉय वर्क फॉर टू डिपार्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है? मतलब आप एक ही टाइम में दो जगह फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते हो, बट हेयर इट इज़ पॉसिबल। बट यहाँ पर क्या है? नेटवर्क मॉडल में क्या है? पॉसिबल है। मतलब एक ही एम्प्लॉई टू डिपार्टमेंट में एक साथ काम कर सकता है इन नेटवर्क मॉडल से, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये हायरार्किकल मॉडल पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक बात, ये मॉडल डाटा के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, देखो यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहा है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के साथ यहाँ से जा रहा है ये रिलेशन, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक से ज़्यादा तक रिलेशनशिप बना सकता है, मतलब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, और एक एग्जांपल में मान लो एक राइटर क्या कर सकता है? एक बुक लिख सकता है। एक राइटर एक बहुत सारे बुक लिख सकता है। ठीक है, वैसे ही एक किताब को बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं? मिलकर भी लिख सकते हैं। ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। समझ रहे हो बात? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऐसा होता है, मान लो एक लेखक बहुत सारे बुक लिख सकता है, ये मानते हो आप लोग, और एक किताब को बहुत सारे लोग मिलकर भी लिख सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, एडवांटेज क्या है? कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी, हैंडल मोर रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मैंने पहले भी बताया था आपको। एडवांटेज क्या है इसका? डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस, डाटाबेस स्टैंडर्ड्स। डिसएडवांटेज क्या है? सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, एब्सेंस of structural independence. It is the disadvantage of network model.
तो लास्ट जो मॉडल है वो क्या है, हायरार्किकल मॉडल। तो उसको देखते हैं हम लोग, हायरार्किकल मॉडल क्या है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, द हायरार्किकल मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इस मॉडल में एवरी एंटिटी के पास, मतलब हर एक एंटिटी के पास केवल एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, हर एक एंटिटी के पास एक ही पेरेंट होता है और बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। मतलब मान लो एक ही पेरेंट होगा और बहुत सारे चिल्ड्रन होगा, मतलब रूट एक है और बाकी सब चिल्ड्रन है। और नेटवर्क में क्या था, नेटवर्क में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था, चाइल्ड से भी पेरेंट, पेरेंट्स, मतलब इसमें सिर्फ यार हायरार्किकल का मॉडल पे सिर्फ याद रखना रूट एक होता है। ठीक है, केवल एक पेरेंट होता है और बहुत सारे उसके क्या होता है, चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड नोड होता है। इस मॉडल में केवल एक ही एंटिटी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, दो यहाँ पर देखो, हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल इज यूजफुल फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज बट इज नॉट ए एक्सट्रीमली वर्सेटाइल। Its limitation mean that it is confined to some very specific uses. इस मॉडल में डाटा को ट्री की तरह स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, ट्री की तरह। ठीक है, इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है जिस देखने में क्या लगे, ट्री मतलब। और मैं बार बार बता रहा हूँ, उसका क्या होता है, एक ही रूट होता है। तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, और इसमें डाटा को रिकॉर्ड्स की तरह स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को किस तरह स्टोर किया जाता है, रिकॉर्ड की तरह स्टोर किया जाता है। ठीक है, आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दूंगा। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करो और मेरा वीडियो भी अच्छी तरह से फॉलो करो, क्योंकि ये भी फाइनल में आपको पढ़ना है और फाइनल में अच्छी तरह से मार्क्स लाना है। ठीक है, थैंक यू।